जहाँ तक मेरी जानकारी का ताल्लुक है, इससे पहले ऐसी कोई ऐप कश्मीर में नहीं है। ज़ुबान का इंतखाब मैंने क्यों किया? असल में जब मैं 94-95 में कि अगर हम अर्तुगरुल को देखें, वो तो एक बहुत सारी नॉवेल्स हैं, अंग्रेज़ी नॉवेल्स, वुदरिंग हाइट्स है, द डेथ ऑफ इवान इलिच है, वार एंड पीस है। बहुत मेरे तर्जुमे कुरान के साथ साथ मरहूम मीरवाइज़ मौलवी यूसुफ शाह साहब का भी मेरा कोई ख़ास तारुफ नहीं है। मैं ज़िले गांदरबल के गाँव मनीगाम से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने यहीं पढ़ा और फिर कंगन हायर सेकेंडरी से 12th और फिर डिग्री कॉलेज बेमिना से ग्रेजुएशन की। उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में 1997 ईस्वी में दाखिला लिया और 2003 तक मैंने मुख्तलिफ़ डिग्रीज़ की, तो वहाँ से फ़ारिग हुआ और उसके बाद महकमे तालीम में मैंने बहसती मुदर्रिस काम शुरू किया। इसके साथ साथ बचपन से ही शार व शायरी और किताबें पढ़ने का शौक़ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस मैदान में मैंने कोशिश की कि मैं अपनी जो मादरी ज़ुबान है किसी हद तक उसकी खिदमत करूं। और फिर चूँकि एक माहौल मिला था अपने गाँव में, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दीनी जो बरादरी है और एक फ़ज़ा थी यहाँ पे इस्लामी, तो उससे एक तहरीक मिली और इस्लामियात मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर साथ साथ मैंने देखा कि अगर इस इस्लामी लिटरेचर को कश्मीरी ज़ुबान में मुंतक़िल किया जाए, वो हमारी कश्मीरी कौम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 26 साल की उम्र में जब मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में ज़ैर तालीम था, आदाब ज़िंदगी का कश्मीरी में ज़ुबान में तर्जुमा किया और इसके बाद लगातार दीनियात, खुतबात, आसान फ़िक़्ह, सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकरीबन दर्जन से ज़ायद किताबों का मैंने कश्मीरी ज़ुबान में तर्जुमा किया। और इसमें ख़ास बात यह है कि कुरान मजीद का तर्जुमा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया 5 साल के उर्से में। और ये जो तर्जुमा है, इससे पहले भी अगर हम देखते हैं कि मीरवाइज़ मरहूम मौलवी यूसुफ शाह साहब का भी कश्मीरी तर्जुमा हमारे पास था। अब उसमें क्या था कि जो उसका टेक्स्ट था वो पुराने ज़माने का था। उसका स्क्रिप्ट जो आजकल स्कूलों में स्क्रिप्ट कश्मीरी ज़ुबान का पढ़ाया जाता है, जिस स्क्रिप्ट में किताबें पढ़ाई जाती हैं, वो उसमें नहीं था। तो एक तो मैंने चाहा कि स्क्रिप्ट चेंज हो ताकि जो हमारी नई पौध है वो मुस्तफ़ीद हो सके, और दूसरा कि ये जो मैंने ट्रांसलेशन किया इसमें हर सूरत का शान नुज़ूल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड साथ रखा गया। तिलावत के लिए अलग अरबी मतन रखा गया और तर्जुमे के लिए एक एक आयत और उसके सामने कश्मीरी ज़ुबान में तर्जुमा रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में इतना अर्ज़ करूं कि मैं समझता हूं कि कश्मीरी ज़ुबान में इस्लामियात का एक ख़ास हिस्सा ट्रांसलेट करना ये अल्लाह का ही फजल व एहसान है कि मैंने ये एक ख़ास हिस्सा कश्मीरी कौम के लिए ट्रांसलेट करके रखा। जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारी नॉवेल्स हैं, अंग्रेज़ी नॉवेल्स, वुदरिंग हाइट्स है, द डेथ ऑफ इवान इलिच है, वार एंड पीस है, बहुत सारी किताबें जो पढ़ाई जाती हैं एमए इंग्लिश में, उनका जिस तरह हमारे प्रोफेसर हजरात ने ट्रांसलेटर्स ने ट्रांसलेशन कश्मीरी ज़ुबान में किया है, तो मैंने सोचा कि मैं इस्लामियात का एक ख़ास हिस्सा ट्रांसलेट करूं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे कामयाबी मिली। और मैं समझता हूं कि ये अल्लाह का ही फजल है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा कश्मीरी ज़ुबान में मैंने इस्लामियात का ट्रांसलेट किया। इस हवाले से फिर हमने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं और लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, तो फिर हमने इस बारे में कोशिश की और ये कामयाबी का सहरा हम बांधेंगे मकतब इस्लामिया को, और जो इसके चेयरमैन हैं मोहतरम खाकी उमर फलाही साहब। तो मकतब इस्लामिया के इश्तिराक से हमने कोशिश की कि हम एक कुरानी ऐप कश्मीरी में डेवलप करें, और फिर हमने कोशुर तर्जुमे कुरान ऐप नाम से एक ऐप डेवलप की।
अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आप देखेंगे कि उसमें टेक्स्ट फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट और वीडियो फॉर्मेट आपको मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सआदत भी मुझे नसीब हुई कि ट्रांसलेशन के साथ साथ उसका जो कश्मीरी मतन वो मैंने ही पढ़ा है, मैंने ही उसे अपनी आवाज़ दी है और लोग बहुत ही मुस्तफ़ीद होते हैं और लोगों का प्यार ही है जो बहुत सराहते हैं। मकतबा इस्लामिया के काम को भी सराहा गया। तकरीबन 50,000 से ज़ायद लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है प्ले स्टोर से, और उसमें मेरे तर्जुमे कुरान के साथ साथ मरहूम मीरवाइज़ मौलवी यूसुफ शाह साहब का भी जो तर्जुमा है वो उसमें रखा गया है, और बहुत सारी कुतुब भी जिसमें कलाम शेखुल आलम और आदाब ज़िंदगी, हयात तय्यबा, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस पर काम जारी है और लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी का ताल्लुक़ है, इससे पहले ऐसी कोई ऐप कश्मीर में नहीं थी और न मैंने देखी। ये पहली बार ऐसा काम हुआ है। एक हम इसे कहेंगे ये तारीखी शाहकार है कि एक ऐप में हमारे पास कश्मीरी ज़ुबान में कुरान मजीद है, टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में। तो आराम से आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इससे आपको पता चलेगा कि वो कितना शानदार काम किया गया है। इस सदी में सोशल मीडिया सामने आया, इंटरनेट सामने आया, तो जाहिर सी बात है एक नावल पढ़ने में कितना टाइम लगेगा और लगातार उसको पढ़ना, और अगर वही नावल, वो कहानी हमारे सामने विजुअल्स की सूरत में सामने आती है, ऑडियो भी उसके साथ है, विजुअल्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक बंदा अपने आप को इस मशक्क़त में नहीं डालेगा कि मैं अब एक बुक, लंबी बुक पढ़ूंगा, वो देखना पसंद करेगा। आप देखते हैं कि अगर हम औरतुल को देखें, वो तो एक इस्लाम तारीखी वाक़या है। अब वो पढ़ना और लगातार पढ़ना, किस्तों में पढ़ना, और फिर उसको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट देखना, और वो भी विजुअल्स में, और बिल्कुल उसका जो मेकअप है, उसकी जो मतलब वो एक्टिंग उसमें है, जाहिर सी बात है लोग इस चीज़ से मुस्तफ़ीद होते हैं और लोग इससे इस्तिफ़ादा करते हैं या महजूज़ होते हैं, एंटरटेन करते हैं। तो अगर वो सारी चीज़ें इस अंदाज में तब्दील हो सकती हैं और लोग इसे हाथों हाथ ले सकते हैं, तो हम इस्लाम को इंटरनेट के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक क्यों नहीं पहुँचा सकते? तो ये चीज़ जब इंसान असर लेता है और देखता है किस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा है, फ़ायदा है, कि मैं किस ज़रिए से, कि ज़राया जो उसके सामने आते हैं वो उन्हीं ज़राया को काम लेता है और अपनी बात लोगों तक पहुंचाता है। और यही सूरत हाल है कि हमने भी सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया, इस्लामियात को कश्मीरी ज़ुबान में मुंतकिल करके फिर ऑडियो और विजुअल्स की सूरत में लोगों तक पहुँचाया। ये हमने हकीर सी कोशिश की। इसके अलावा फिर सोचा कि अगर हम आदाब ज़िंदगी है मरहूम मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही साहब की ज़िंदगी के आदाब, बैतुल खला से लेकर हज के आदाब तक, वो हमने रिकॉर्ड किए, मैंने वो रिकॉर्ड किए, उनके वीडियोस बनाए, तकरीबन 37 लेक्चर्स वो हैं। इसके अलावा फिर और एक कोशिश हमने की कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कश्मीरी कौम अच्छे तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी, उनके अहादीस, उनकी सुन्नन जो है उन्हें देखें। फिर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सीरीज़ बनाई, वीडियो सीरीज़, जो यूट्यूब पे मौजूद है मेरी चैनल पे, और साथ साथ हम वो अपने पेज पर भी अपलोड करते रहे। तो बहुत हद तक लोग ये मुस्तफ़ीद हो गए। इसके अलावा आजकल जो हमारा काम जारी है वो है दीनियात, मबादियात इस्लाम जो हैं, बुनियादी चीज़ें, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तौहीद, आखिरत, और पैगंबरों के बारे में, कुतुब के बारे में कि जो नाजिल हुई हैं, इनके हवाले से दीनियात सीरीज़ आज चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 21 लेक्चर्स अभी तक अपलोड किए हैं हमने, लोग देख रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और हमारे काम को सराहते हैं। तो ये काम अभी जारी है। देखिए, कश्मीरी ज़ुबान का इंतखाब मैंने क्यों किया? असल में जब मैं 94-95 में शाहीन पब्लिक हाई स्कूल में बहैसियत मुदर्रिस प्राइवेट टीचर काम कर रहा था, उस वक़्त 8th क्लास में मैं आदाब ज़िंदगी पढ़ा रहा था मरहूम मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही साहब की। उस वक़्त जिस तरह आज हमारे बच्चे उर्दू, इंग्लिश ज़बानों का सहारा लेके बात करते हैं, उस वक़्त ये चीज़ नहीं थी, सोशल मीडिया भी नहीं था,
ٹی وی ہر گھر میں نہیں تھا، تو بچے جو ہمارے تھے وہ کشمیری بولتے تھے اور ہمیں اردو میں ان کو پڑھانا پڑتا تھا۔ تو اس وقت میں نے سوچا کہ جب میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، جیسے کہ ایک لفظ مجھے اس وقت آیا کہ جب وضو کے مسائل سامنے آئے آداب زندگی میں، تو وہاں ایک لفظ چھنگلی آ گیا۔ میں خود بھی نہیں جانتا تھا چھنگلی کیا ہے، چھوٹی یہ جو انگلی ہماری ہوتی ہے اس کو چھنگلی بولتے ہیں۔ تو اس وقت پھر میں خود یہ ڈکشنری، اردو ڈکشنری سے استفادہ کرتا تھا، پھر ان کو سمجھاتا تھا۔ پھر اس وقت میں نے سوچا کہ میں انہیں اردو میں پڑھا رہا ہوں، پھر کشمیری میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں، ان کو سمجھا رہا ہوں۔ تو اس وقت یہ خیال میرے ذہن میں آیا، کاش یہ جو بک ہے یہ کشمیری زبان میں منتقل ہو جاتی اور لوگ اسے مستفید ہو جاتے، ہمیں ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سیدھے کشمیری زبان میں پڑھنا تھا۔ پھر جب میں نے گریجویشن مکمل کی، یہ خواب تو اسی وقت میرے ذہن میں آیا تھا کہ کاش اس کا کشمیری ترجمہ ہو جائے۔ پھر جب کشمیر یونیورسٹی میں نے داخلہ لیا، حالانکہ میں میتھ اسٹوڈنٹ تھا اور اکنامکس وغیرہ، تو میں نے سوچا کہ نہیں، میں کشمیری ہی لوں گا۔ اس میں پھر میں نے ڈپلومہ کیا اور ڈپلومہ کے بعد پھر باقی ایم اے کیا، ایم فل کیا۔ اصل مسئلہ پھر میں نے یہی آداب زندگی پہلے اپنا مرکز بنایا اور یہی میری محرک بنی۔ پھر میں نے ٹرانسلیشن کشمیری میں سٹارٹ کیا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ کشمیری لوگ مستفید، یہ اس وقت کا خیال ہے۔ بہرحال آج کشمیری کم ہی پڑھی جائے، لیکن زبان تو کبھی مرتی نہیں ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے گھروں میں کشمیری زبان میں آداب زندگی چلا رہے ہیں باضابطہ LCD پہ، اور قرآنی ویڈیوز چلا رہے ہیں، آداب زندگی ہے، دینیات ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا ٹیکسٹ بھی آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے زبان کی بھی مدد ہو رہی ہے، زبان بھی زندہ رہے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا یہ خیال تھا کہ میں نے کشمیری زبان کو ہی منتخب کیوں کیا۔ تو میں نے نعتیں، منقبت اور حمد، ثنا وغیرہ لکھنا شروع کیے اور کچھ ترانے بھی لکھے جو بڑے وائرل بھی ہو گئے۔ تو اس طرح ایک، میں اپنے آپ کو کوئی شاعر نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میں دل کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ لفظوں میں قلم کے ذریعے سے، شاعری کے ذریعے سے بیان کر رہا تھا۔ اور اس حوالے سے اتنا عرض کروں کہ میں نے بہت کم لکھا ہے، لیکن جتنا لکھا ہے وہ سارا سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکا ہے۔ اور اس میں خاص کر یہ ہے کہ میری کچھ نظمیں جن میں سوشل ایویلز ہیں، جن میں سماجی بدعات وغیرہ، یا پھر میری کچھ نعتیں جو لیٹسٹ فارمیٹ میں ہیں، مطلب جس انداز سے آج کل خاص کر میں متاثر ہوتا ہوں کسی نعت یا حمد سے، تو اسی پیٹرن پہ، اسی طرز پہ میں کوشش کر رہا ہوں لکھنے کی جو لوگوں میں رائج ہو چکا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بھی پرائرز جو میں نے لکھے ہیں، دعا یا کلمات میں نے لکھے ہیں اسکولوں کے لیے، میں چونکہ کام کر رہا ہوں شعبہ تعلیم میں ہی، تو وہ بہت ہی وائرل ہو گئے اور بہت سارے اسکولوں میں وہ پڑھائے جا رہے ہیں آج کل۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کتنے وائرل، کتنے لاکھوں میں اس کے ان کے ویوز ہوتے ہیں، تو بچے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں جو مجھ میں صلاحیت ہے، شاعرانہ صلاحیت، وہ میں اچھے طریقے سے، اور اس میں دین کا لباس ہو، وہ ایسی کوئی شاعری نہ ہو جو ہمیں غیر اخلاقی مادہ پیدا کرے، غیر اخلاقی کریکٹر ہم میں پیدا کرے۔ نہیں، میں وہ شاعری نہیں کرتا ہوں، بلکہ کم ہی کرتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ اخلاقیات اس میں شامل ہو۔ میں نے افسانے بھی لکھے، میں نے ڈراماز بھی لکھے۔ افسانے جو میرے ہیں ان میں زیادہ تر سماجی جو بدعات، خرافات، سماجی مظالم، جو یہ ساری چیزیں ہیں، زیادتیاں، میں اپنے افسانوں میں وہی لاتا ہوں تاکہ لوگ کچھ عبرت حاصل کریں، لوگ لیسن حاصل کریں۔ جو غیر مسلم قوم ہے، ویسٹرن کے جو لوگ ہیں، وہ کہاں کہاں پہنچے، انہوں نے کس کس جگہ قبضہ کیا، وہ کیا کیا انوویشنز کر رہے ہیں، اور ہم کس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جوکنگ، ایسے ولاگز بناتے ہیں ہم، یا کچھ ایسا۔ کب تک آپ انٹرٹین میں رہیں گے؟ کیا آپ اپنی قوم کو کچھ دینا نہیں چاہتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے، آپ نئی چیز سامنے کیوں نہیں لاتے ہیں؟ آپ یہاں پہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ان وسائل کو سامنے کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ آپ کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ سامنے کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ آپ بس کب تک ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں؟ جو ہمارے جوان ہیں، جو ہمارے جن میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، وہ اپنی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کریں سوشل میڈیا پہ۔ تو یہ میرا پیغام رہے گا۔ اور میرا جو مقصد ہے زندگی کا، میں کہہ رہا ہوں کہ تقریباً 50 سال کی زندگی گزاری ہے، آدھی صدی، اب کتنی جو مختصر زندگی رہی ہوگی، میں جتنی دیر تندرست رہوں، صحیح سلامت رہوں، میرا فوکس رہے گا کہ جتنا مجھ سے ہو سکے گا دین کے حوالے سے، جتنا اللہ نے مجھ میں وہ ٹیلنٹ یا پھر وہ استطاعت، وہ طاقت رکھی ہے، میں اسے بروئے کار لاؤں۔ فی الحال تو بس یہی ایک
प्रोजेक्ट है मेरे जहन में कि मुकम्मल तफसीर हमारी कश्मीरी ज़ुबान में हो। इसके हवाले साथ साथ जो समाज में बुराइयां हैं, मुख्तलिफ खुराफात बिदात हैं, उन पे बात करूं और जितना मुमकिन हो सके जो मेरे बच्चे हैं उनको सही तरबियत कर सकूं, ताकि वो मुस्तकबल में अच्छे मुसलमान बने, अच्छे शहरी बन सकें। जब तक मैं इस दुनिया में हूं तब तक आसानियां पैदा करूं, कुछ अच्छा करूं अपनी कौम के लिए।